शहर की सबसे व्यस्त सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल के ठीक पास रोज सुबह एक आदमी बैठा दिखाई देता था। फटे कपड़े, धूल से भरा चेहरा और हाथ में एक पुराना खरोंचों से भरा कटोरा। लाल बत्ती पर रुकती गाड़ियां, शीशों के पीछे बैठे लोग, कुछ सिक्के डालते हाथ और कुछ अनदेखी निगाहें, यही उसकी दुनिया थी। उस आदमी का नाम था सूरज। लोग उसे भिखारी कहते थे, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि सूरज की आंखें सिर्फ दया नहीं मांगती थीं, वे दुनिया को पढ़ती थीं। वह लोगों की जल्दी देखता था, उनके चेहरे पर लिखा डर, घमंड और मजबूरी, सब कुछ। जब हरी बत्ती जलती और गाड़ियां आगे बढ़ती, सूरज वहीं रह जाता, उसी जगह, उसी कटोरे के साथ। हर दिन एक जैसा लगता था, लेकिन उसके भीतर कुछ अलग चल रहा था। एक ऐसा मन जो टूटा जरूर था, पर पूरी तरह मरा नहीं था। सड़क के शोर के बीच वह चुपचाप सोचता रहता, क्या यही आखिरी सच है या इससे आगे भी कुछ है? तो मेरे भाइयों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आपका छोटा सा सहयोग, लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सूरज हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी उसके पास भी एक घर था, एक नाम था और एक साधारण लेकिन सुरक्षित जीवन था। वह एक छोटे कस्बे में पला बढ़ा था, जहां उसके पिता किराने की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। दुकान से बहुत मुनाफा पात नहीं होता था, लेकिन घर का खर्च किसी तरह निकल जाता था। बचपन में सूरज अक्सर दुकान पर बैठा रहता, तराजू पर सामान तौलते देखता, ग्राहकों से बातें सुनता और हिसाब किताब समझने की कोशिश करता। उसके पिता कहा करते थे, व्यापार में सबसे जरूरी चीज ईमानदारी और समझ होती है। उस समय सूरज इन बातों को हल्के में लेता था। उसे लगता था जिंदगी यूं ही चलती रहेगी, लेकिन जिंदगी ने अचानक रुख बदल लिया। बाजार में मंदी आई, उधार बढ़ा और उसी तनाव के बीच एक रात उसके पिता को दिल का दौरा पड़ गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही सब खत्म हो चुका था। उस एक पल में सूरज की पूरी दुनिया खत्म हो गई। पिता की मौत के बाद घर की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। दुकान बंद हो गई, उधार चुकाने के लिए सामान बिकता चला गया और मां गहरे सदमे में डूबी रहने लगी। सूरज ने पढ़ाई छोड़ दी और काम की तलाश में निकल पड़ा। उसने कोई काम छोटा नहीं समझा। कभी होटल में बर्तन धोए, कभी गोदाम में भारी बोरे उठाए, तो कभी निर्माण स्थल पर मजदूरी की। दिन भर की मेहनत के बाद जो पैसा मिलता, वह मां की दवाइयों और घर के खर्च में चला जाता। पैसा आता था, लेकिन टिकता नहीं था। धीरे धीरे किराया देना मुश्किल हो गया। एक दिन मकान मालिक ने साफ कह दिया, अगर किराया नहीं दे सकते तो कमरा खाली करना होगा। उस रात सूरज ने मां को रिश्तेदार के यहां छोड़ा और खुद सड़क पर सो गया, खुले आसमान के नीचे, बिना छत, बिना सुरक्षा। वही रात थी जब सूरज ने पहली बार महसूस किया, जिंदगी इंसान को कितनी नीचे गिरा सकती है। सड़क पर पहली रात काटना सूरज के लिए आसान नहीं था। ठंडी जमीन, ऊपर खुला आसमान और आसपास अजनबियों की आवाजें, सब कुछ डराने वाला था। सुबह होते ही भूख ने उसे अंदर से झकझोर दिया। उसने काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस हालत में कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं था। कपड़े गंदे थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। दोपहर तक जब पेट में तेज दर्द होने लगा, तब उसने वह फैसला लिया जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था। उसने पास बैठे एक बूढ़े भिखारी से कटोरा मांगा। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज तेज धड़क रहा था। पहली बार जब उसने हाथ आगे बढ़ाया तो उसकी नजरें जमीन में गड़ी हुई थीं। एक आदमी ने कटोरे में एक सिक्का डाल दिया। वह सिक्का भारी लगा, पैसों के वजन से नहीं, शर्म के बोझ से। उस पल सूरज को लगा जैसे उसने खुद को कहीं खो दिया हो, लेकिन भूख शांत हो गई और वही भूख अगले कई दिनों तक उसे उसी जगह बैठने पर मजबूर करती रही। दिन बीतने लगे और सूरज की पहचान धीरे धीरे बनने लगी। वही भिखारी जो सिग्नल पर बैठता है। कुछ लोग उस पर दया दिखाते थे, कुछ ताने मारते थे और ज्यादातर लोग उसे देखना भी जरूरी नहीं समझते थे। शुरुआत में हर सिक्का उसे चोट पहुंचाता था, लेकिन धीरे धीरे वह आदत बनती चली गई। फिर भी एक चीज थी जो नहीं बदली, उसका देखने और समझने का तरीका। वह लोगों को गौर से देखता था। कौन सा आदमी रोज एक ही समय पर उसी दुकान से सामान लेता है, कौन सा ठेला दिन के अंत तक खाली हो जाता है और कौन सा दुकानदार हमेशा चिंतित दिखता है। वह मंडी से आती सब्जियों की गंध पहचानने लगा, दामों की बातचीत सुनने लगा। भीख मांगते हुए भी उसका दिमाग काम कर रहा था। वह समझने लगा कहां नुकसान है और कहां मुनाफा। उसे एहसास हुआ, समस्या पैसों की कमी नहीं, बल्कि मौके को पहचानने की कमी है। यह सोच उसके भीतर चुपचाप जगह बनाने लगी। एक शाम सूरज ने देखा
सब्जी मंडी के पास ढेर सारी सब्जियां सड़क किनारे फेंकी जा रही थीं। दुकानदार उन्हें सड़ा हुआ कहकर छोड़ रहे थे, जबकि उनमें से बहुत सी अभी भी खाने लायक थीं। सूरज देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके दिमाग में पिता की कही पुरानी बात गूंजने लगी, अगर दिमाग चले तो आदमी भूखा नहीं मरता। उस रात सूरज सो नहीं पाया। कटोरा उसके पास पड़ा था, लेकिन पहली बार उसने उसे हाथ नहीं लगाया। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया। उसने मंडी से फेंकी गई सब्जियां इकट्ठी की, उन्हें पानी से धोया और अलग किया। फिर उसी सड़क पर जहां वह भीख मांगता था, वह सब्जियां बहुत सस्ते दाम पर बेचने लगा। लोग हंसे, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ लोग रुक भी गए। पहले दिन उसे ज्यादा नहीं मिला, लेकिन जो मिला वह भीख नहीं थी, वह उसकी कमाई थी। उसी दिन सूरज को पहली बार लगा रास्ता बदल सकता है। पहले दिन की कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन सूरज के लिए उसका मतलब बहुत बड़ा था। उस रात उसने कटोरे की तरफ देखा भी नहीं। अगले दिन वह फिर मंडी गया, फिर सब्जियां साफ की और फिर बेचने बैठ गया। धीरे धीरे कुछ ग्राहक बनने लगे। लोग समझने लगे कि सस्ती होने के बावजूद सब्जियां ठीक हैं। सूरज ने ध्यान देना शुरू किया, कौन सी सब्जी ज्यादा बिकती है और कौन सी बच जाती है। उसने फेंके जाने वाले माल में भी चयन करना सीख लिया। कुछ हफ्तों में उसकी कमाई थोड़ी स्थिर होने लगी। उसने कटोरे का इस्तेमाल लगभग बंद कर दिया। अब लोग उसे भिखारी नहीं, बल्कि सब्जी बेचने वाले के रूप में देखने लगे थे। लेकिन यह बदलाव सबको पसंद नहीं आया। आसपास के कुछ दुकानदारों को उसका सस्ता माल खटकने लगा। वे उसे घूरते, ताने मारते और कई बार भगा भी देते। सूरज चुप रहता था, क्योंकि वह जानता था अभी लड़ने का समय नहीं है, उसे बस टिके रहना था। एक दिन नगर निगम की गाड़ी आई। बिना ज्यादा कुछ कहे सुने उन्होंने सूरज की टोकरी उलट दी। सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। किसी ने कहा, इसे यहां बेचने की इजाजत नहीं है। सूरज बस खड़ा देखता रहा। उसका सारा माल, उसकी सारी मेहनत कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई। उस शाम वह फिर उसी जगह बैठा था जहां कभी कटोरा रखा करता था। उसके सामने अब कुछ भी नहीं था। मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या यह सब यहीं खत्म हो जाएगा? उस रात वह बहुत देर तक जागता रहा। उसे डर लग रहा था कि शायद उसने कोई सपना देख लिया था, लेकिन उसी डर के बीच एक बात साफ होती जा रही थी। उसने एक बार कमाना सीख लिया था। यह कोई तुक्का नहीं था, यह समझ का नतीजा था। अगली सुबह सूरज ने फैसला किया, वह फिर से नीचे से शुरू करेगा, लेकिन इस बार और ज्यादा सोच समझकर। सूरज ने कुछ समय के लिए फिर छोटे मोटे काम पकड़ लिए। रात में वह एक ढाबे पर बर्तन धोता और दिन में मिलने वाले पैसों को बचाता। वह हर रुपए को गिनकर रखता था, क्योंकि अब उसे पैसों की कीमत समझ में आ चुकी थी। कुछ महीनों में उसने इतना जमा कर लिया कि एक पुराना ठेला खरीद सके। इस बार उसने सब्जी नहीं, चाय बेचने का फैसला किया। चाय ऐसा काम था जिसे कहीं भी कभी भी लोग पी लेते थे। सूरज ने चाय बनाना सीखा, नाप तौल, साफ पानी और एक सा स्वाद। उसने सुबह जल्दी और शाम को देर तक काम करना शुरू किया। धीरे धीरे लोग आने लगे। कोई उसकी मेहनत देखता तो कोई उसकी चाय का स्वाद पसंद करता। ठेला छोटा था, लेकिन भरोसा बनना शुरू हो गया था। सूरज को एहसास हुआ, शायद यह छोटा सा ठेला उसे बहुत आगे ले जा सकता है। चाय का ठेला सूरज के लिए सिर्फ रोजी रोटी नहीं रहा, वह उसकी पहचान बनने लगा। सुबह सुबह मजदूर, ऑटो चालक और दफ्तर जाने वाले लोग उसकी चाय पर रुकने लगे। सूरज हर ग्राहक से वही व्यवहार करता था, न ज्यादा बोलता न कम। चाय का स्वाद हर दिन एक सा रहता, कप साफ रहते और नाप में कभी गड़बड़ी नहीं होती। लोग भरोसा करने लगे। कुछ महीनों बाद उसने देखा, अब उसकी कमाई रोज की जरूरतों से ज्यादा होने लगी है। उसने पहली बार भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। उसी सड़क पर एक छोटी सी खाली दुकान थी, जिसका किराया ज्यादा नहीं था। सूरज ने कई रातें जागकर हिसाब लगाया और आखिरकार जोखिम लेने का फैसला किया। उसने ठेला हटाया और दुकान किराए पर ले ली। उस दिन जब उसने पहली बार दुकान का शटर उठाया, उसके हाथ कांप रहे थे, डर से भी और उत्साह से भी। लेकिन अंदर कहीं यह विश्वास था, अगर वह सड़क से यहां तक आ सकता है तो इससे आगे भी जा सकता है। दुकान खुलते ही सूरज की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। अब सिर्फ चाय बनाना ही नहीं था, बल्कि किराया, सामान और ग्राहकों का ध्यान रखना भी जरूरी था। उसने दुकान में चाय के साथ साथ कुछ हल्के नाश्ते भी रखने शुरू किए। धीरे धीरे दुकान चलने लगी। कमाई बढ़ी तो उसने एक लड़के को काम पर रखा, ताकि वह खुद नए तरीकों के बारे में सोच सके। लेकिन सफलता के साथ साथ नए लोग भी आने लगे। एक आदमी जो खुद को अनुभवी व्यापारी बताता था, सूरज के पास आया। उसने साझेदारी का प्रस्ताव रखा, पूंजी लगाने का और काम बढ़ाने का। सूरज ने पहले मना किया, लेकिन लगातार समझाने और बड़े सपनों की बातों में वह धीरे धीरे मान गया।
उसे लगा शायद अब तेजी से आगे बढ़ने का यही रास्ता है। उसने बिना ज्यादा कागजी काम के साझेदारी कर ली और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, दुकान का काम बढ़ने लगा, माल ज्यादा आने लगा और कमाई भी तेज हो गई। सूरज को लगा उसने सही फैसला लिया है, लेकिन कुछ ही महीनों में उसे छोटी छोटी बातें खटकने लगीं। हिसाब साफ नहीं मिलता था, पैसे देर से आते थे और साझेदार अक्सर टाल मटोल करता था। एक दिन सूरज दुकान पहुंचा तो शटर बंद था, अंदर से ताला बदला हुआ था। उसने फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शाम तक सच्चाई सामने आ गई। साझेदार पैसे और सामान लेकर गायब हो चुका था। सूरज जमीन पर बैठ गया। उसे लगा सब कुछ फिर से खत्म हो गया। सड़क, कटोरा, भूख, सब कुछ आंखों के सामने घूम गया। लेकिन इस बार आंसू ज्यादा देर नहीं बहे। दर्द के बीच एक नई समझ पैदा हो रही थी। उसने खुद से कहा गलती हुई है लेकिन सीख भी मिली है, और वही सीख उसे फिर से उठने की ताकत देने वाली थी। साझेदार के धोखे के बाद सूरज कई दिनों तक चुप रहा। दुकान जा चुकी थी, पैसा जा चुका था और भरोसा भी। लेकिन इस बार उसकी चुप्पी हार की नहीं थी, वह सोच की थी। उसने खुद को नहीं कोसा, न ही किस्मत को गालियां दी। उसने बैठकर पूरा हिसाब लगाया, कहां गलती हुई, क्यों हुई और दोबारा कैसे नहीं होगी। उसे समझ आ गया उसने मेहनत से नहीं बल्कि जल्दी आगे बढ़ने की लालच से नुकसान उठाया था। उसी रात उसने एक कागज पर अपने लिए कुछ नियम लिखे। बिना लिखित समझौते के साझेदारी नहीं, बिना पूरी समझ के जोखिम नहीं और बिना बचत के विस्तार नहीं। अगले दिन वह फिर काम ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन इस बार दिमाग साफ था। उसने छोटे छोटे काम किए, पुराने ग्राहकों से संपर्क रखा और धीरे धीरे फिर से पूंजी इकट्ठी करने लगा। उसे अब यह भरोसा हो चुका था, गिरना अंत नहीं होता, अंत तब होता है जब इंसान सीखना बंद कर देता है। कुछ महीनों बाद सूरज के दिमाग में एक नया विचार साफ होने लगा। उसने देखा था शहर के कई होटल और ढाबे रोज सब्जी और फल लेने के लिए मंडी के चक्कर काटते हैं। समय भी लगता था और दाम भी बदलते रहते थे। सूरज ने सोचा अगर मैं भरोसेमंद सप्लाई का काम शुरू करूं तो। यह विचार नया नहीं था, लेकिन उसमें जमीन से देखा हुआ अनुभव शामिल था। उसने पहले 2 छोटे ढाबों से बात की और रोज तय मात्रा में माल पहुंचाने का वादा किया। शुरुआत बहुत छोटी थी, लेकिन उसने समय, गुणवत्ता और नाप में कभी समझौता नहीं किया। धीरे धीरे ढाबों की संख्या बढ़ने लगी। सूरज खुद सुबह मंडी जाता, माल चुनता और समय पर पहुंचाता। मुनाफा कम था लेकिन स्थिर था। इस बार उसने हर कमाई का हिसाब रखा और एक एक रुपए को फिर से काम में लगाया। उसे लग रहा था वह सही दिशा में चल पड़ा है। साल बीतते गए और सूरज का छोटा सा सप्लाई काम धीरे धीरे एक व्यवस्थित कारोबार में बदलने लगा। अब उसके पास एक छोटी गाड़ी थी, 2 कर्मचारी थे और कई नियमित ग्राहक भी। बड़े होटल भी उससे बात करने लगे थे। सूरज ने कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला। वह आज भी उसी सड़क से गुजरता था जहां कभी कटोरा लेकर बैठा करता था। फर्क सिर्फ इतना था, अब उसकी चाल में डर नहीं था, आत्मविश्वास था। उसने समझ लिया था सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं होती, यह रोज के सही फैसलों का नतीजा होती है। एक दिन एक नया लड़का उसकी गाड़ी के पास आया और बोला, भाई मैं भी कुछ करना चाहता हूं। सूरज मुस्कुराया। उसने उसे काम दिया और बस एक बात कही, छोटा शुरू कर, ईमानदारी से कर और सीखना मत छोड़। उस पल सूरज को एहसास हुआ उसकी सबसे बड़ी जीत सिर्फ पैसा नहीं थी, बल्कि वह समझ थी जो उसने संघर्ष से कमाई थी। समय के साथ सूरज का कारोबार शहर में पहचाना जाने लगा। अब वह सिर्फ ढाबों तक सीमित नहीं था, बड़े होटल, कैंटीन और कुछ निजी कंपनियां भी उससे सप्लाई लेने लगी थीं। उसने अपने काम को व्यवस्थित किया, लिखित समझौते, तय समय और तय गुणवत्ता। अब हर फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि सोच समझ कर होता था। उसके पास गाड़ियों की संख्या बढ़ी, कर्मचारियों की जिम्मेदारियां तय हुईं और हिसाब किताब साफ रहने लगा। सूरज ने कभी जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं की। वह जानता था धीरे चलने वाला रास्ता ही उसे फिर से नीचे गिरने से बचा सकता है। अब लोग उसे सम्मान से सूरज जी कहने लगे थे। कई लोग उसकी सफलता को किस्मत कहते थे, लेकिन सूरज जानता था यह किस्मत नहीं थी, यह सालों की भूख, अपमान, मेहनत और सही फैसलों का नतीजा था। उसने वही सीखा था जो सड़क ने सिखाया, टिके रहना। एक सुबह सूरज अपनी गाड़ी से उसी चौराहे से गुजरा जहां कभी वह कटोरा लेकर बैठा करता था। ट्रैफिक सिग्नल वही था, आवाजें वही थीं, लोग वही थे। फर्क सिर्फ इतना था, अब वह देखने वाला नहीं था, वह आगे बढ़ने वाला था। उसने गाड़ी धीमी की और फुटपाथ की तरफ देखा।
वहीं एक और आदमी बैठा था, फटे कपड़े, झुकी नजरें और सामने रखा एक कटोरा। सूरज कुछ पल रुका, फिर वह गाड़ी से उतरा, उस आदमी से बात की, उसे चाय पिलाई और काम के बारे में पूछा। फिर उसने एक छोटा सा मौका दिया, माल उतारने में मदद का। जाते जाते सूरज ने बस इतना कहा, कटोरा मजबूरी है, मंजिल नहीं। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन सूरज के भीतर कुछ शांत हो गया। उसे लगा जैसे उसने अपने अतीत को सम्मान के साथ विदा कर दिया हो। सूरज की कहानी किसी चमत्कार की कहानी नहीं थी, यह कहानी थी गिरने की, टिके रहने की और सीखते रहने की। उसने भीख से शुरुआत की, छोटे काम किए, छोटे व्यापार से सीखा और धीरे धीरे एक बड़ा कारोबार खड़ा किया। रास्ते में धोखा मिला, नुकसान हुआ, लेकिन हर बार उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही सवाल उसे आगे ले गया। आज सूरज अमीर था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह आत्मनिर्भर था। वह जानता था अगर कल सब कुछ चला भी जाए तो वह फिर से शुरू कर सकता है, क्योंकि असली पूंजी उसके पास थी, अनुभव, धैर्य और समझ। और यही इस कहानी का सच है। हालात चाहे जितने भी नीचे ले जाएं, अगर इंसान सीखना और कोशिश करना नहीं छोड़ता तो एक दिन वही हालात उसके नीचे आ जाते हैं। और यहीं पर सूरज की कहानी हमें एक बात सिखाकर रुक जाती है, हालात चाहे कितने भी नीचे क्यों न ले जाएं, अगर इंसान मेहनत और हिम्मत नहीं छोड़ता तो एक दिन वही हालात उसके आगे झुक जाते हैं। तो दोस्तों, अब मेरा जाने का समय आ गया है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर इसने आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट किया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और ऐसी ही रियल लाइफ से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ।